Hello students, welcome on your YouTube channel. Now student, we are going to see YDAC with the glass lab. देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपके पास में। मैंने यहाँ पर एक अरेंजमेंट शो किया हुआ है आपको। इस अरेंजमेंट में क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट? ये जो क्या है, ये ग्लास लैब है स्टूडेंट्स। क्या है? ग्लास लैब है। इस ग्लास लैब को मैंने पुट किया है इन द पाथ ऑफ द S1। S1 से जो निकलने वाली जो वेव्स हैं उसके पाथ में मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इससे क्या होता है सर? जब ये नहीं होती है तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो यहां पर मिलता है स्टूडेंट्स। जब ये नहीं होती है तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर मिलता है। जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, ब्राइट फ्रिंज, वो यहां पर फॉर्म होती है। बट जब मैंने इसको पुट किया स्टूडेंट तो ये क्या हो गया? ये उठ के यहां हो गया, ये शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया? ये शिफ्ट हो गया। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है शिफ्टेड सेंट्रल फ्रिंज, ये यहां आ गई। इसको ही बोलते हैं अपन शिफ्ट स्टूडेंट, और ये ही यहां पर अपन को फाइंड आउट करना है। फिर दो तीन कंडीशंस और फाइंड आउट करेंगे अपन। चलिए अब मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए यहाँ से S1 से चलने वाली जो रेज होती हैं, जो वो ऊपर मीट होती हैं, ठीक है। S2 से चलने वाली जो वेव्स होती है और जब वो ऊपर मीट होती है, तो इन दोनों के लिए ही जो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो टाइम पीरियड था वो क्या होता था? सेम होता था स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? S1 से P पर चलने वाली रेज T1 टाइम, S2 से P पर चलने वाली रेज T2 टाइम, ये दोनों ही टाइम पीरियड भी क्या होने वाले हैं स्टूडेंट? सेम होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है इस ग्लास स्लैब को पुट करने से स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक पाथ डिफरेंस भी निकाला हुआ है। ये अपन ने जो पहले किया हुआ था वही पाथ डिफरेंस है, स्मॉल वाई डी अपॉन कैपिटल डी। सबसे पहले आप काम क्या करना है? इन दोनों के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे अपन, ठीक है। इसके लिए T1 टाइम पीरियड और इसके लिए T2, और उन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वलाइज कर देंगे, और फिर अपने पास में क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस आ जाएगा। उस पाथ डिफरेंस को अपन इसके इक्वलाइज कर देंगे और शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर दिया आपके लिए। चलिए ये मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस वाली रे की बात करते हैं, S1P। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाली जो वेव है ये एयर में कितना ट्रैवलिंग कर रही है? तो जो एयर वाली जो डिस्टेंस है, ये इसमें से मैं इस टी थिकनेस को बाहर निकाल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो एयर के लिए जो डिस्टेंस है एयर के लिए वो कितना है? S1 डिस्टेंस ऑफ S1P माइनस ऑफ T। ये T यहाँ पर थिकनेस है ना, थिकनेस, टाइम मत ले लेना, ठीक है। एयर डिस्टेंस कितना हुआ? ये S1P माइनस ऑफ T, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू एयर पार्ट के लिए, एयर पार्ट के लिए बता रहा हूं मैं, केवल एयर पार्ट की बात करूंगा, अभी ग्लास स्लैब की भी बात करूंगा। एयर पार्ट के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, एयर पार्ट में डिस्टेंस और एयर पार्ट का वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? S1P माइनस ऑफ T, ये तो थिकनेस है ना, यहाँ पर टाइम नहीं है, अपॉन वेलोसिटी, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर C है ना, स्पीड ऑफ लाइट है C, स्पीड ऑफ लाइट। चलिए एयर पार्ट के लिए अपन C कंसीडर करते हैं। देखिए अब आगे क्या हो रहा है? अब इसमें ग्लास स्लैब की बात करता हूं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज म्यू, ठीक है। तो यहां से यहां तक के लिए इसके अंदर जो स्पीड होगी ना स्टूडेंट्स लाइट की, ग्लास स्लैब के अंदर, उसको कैसे निकालूंगा? V, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब स्टूडेंट, इन द ग्लास स्लैब इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब स्टूडेंट, ठीक है। ये स्पीड आ गई किसकी? लाइट की। किसके अंदर? ग्लास स्लैब के अंदर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसी के लिए मैं टाइम निकालूंगा, ग्लास के लिए मैं टाइम निकालूंगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? इसके अंदर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो T थिकनेस, ठीक है। इसके अंदर स्पीड, इसके अंदर स्पीड तो निकाल चुका हूं मैं, ये रही, तो C एंड म्यू। चलिए स्टूडेंट्स अब मुझे एक बात बताइए, ये जो रे यहां से और यहां तक पहुंच रही है, यहां तो जो रीच हो रही है, उसके लिए जो टोटल टाइम है वो कितना होगा? मैं केवल ऐसे लिख देता हूं, टाइम किसके लिए? S1P के लिए जो टाइम है वो कितना हुआ स्टूडेंट्स? एक तो एयर पार्ट का टाइम और एक ग्लास स्लैब का टाइम। तो टाइम फॉर एयर पार्ट प्लस टाइम फॉर ग्लास स्लैब स्टूडेंट, समझ में आ गया? एयर पार्ट का टाइम कितना है? S1T माइनस P माइनस T प्लस एयर पार्ट का टाइम कितना है? म्यू T अपॉन C। तो ये टाइम किसके लिए आ गया? S1P के लिए, इस वाली वेव के लिए। अब इसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं अपन टाइम
फॉर द S2P इट इज टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, वही आपके पास में S2P डिस्टेंस है, S2P, और स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड, इन दोनों को ही अपन क्या करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है, चलिए इक्वलाइज करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा पर पहुंचने वाली जो दोनों रेज हैं, उन दोनों के लिए जो टाइम पीरियड कितना होगा वो तो सेम होने वाला है। चलिए, तो टाइम ऑफ S1P इज इक्वल टू टाइम ऑफ S2P। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका पहले इसका लिख लेते हैं एक बार ना, S2P का लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, S2P is the distance, this is S1P upon, sorry माइनस भी आएगा, T upon C, this one it is mu T upon C। देखिए C तो C कैंसिल आउट हो गया, आप आए काम कीजिए, S1P को इधर ले जाइए, S1P को इधर, S2P माइनस ऑफ S1P इज इक्वल टू, इसमें से T कॉमन ले लेंगे ऊपर, क्या बच जाएगा, म्यू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस आया ना आपके पास स्टूडेंट, इस पाथ डिफरेंस को इसके इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है, किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। देखिए ये जो पाथ डिफरेंस है ये कुछ यही है, इसको मैं अगर डेल्टा एक्स से ही डिनोट कर दूं, इस पाथ डिफरेंस को यहां से लेकर यहां तक, तो यही पाथ डिफरेंस कितना हो गया, टी म्यू माइनस 1 इन द केस ऑफ व्हेन द पुटिंग द ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ द S1 वेव। ओके, समझ में आ गया। देखिए यही क्या होता है, इसके बराबर होता है, तो डेल्टा एक्स को मैं थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ पर मैं पुट करूंगा y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी टी म्यू माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब इसमें से देखिए स्टूडेंट, अपन को y की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो अपन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ऊपर से एक बार, चलिए थोड़ा सा रफ करता हूँ। तो मैं क्या निकालूंगा, y इट इज t म्यू माइनस 1 इंटू ऑफ कैपिटल D अपॉन ऑफ स्मॉल d। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ऐसी ही अपने पास में। अब देखिए इसके बारे में कुछ बात करेंगे स्टूडेंट अपन। चलिए देखिए s, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट। अब देखिए जरा स्टूडेंट, देखिए t, ये सब क्या पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, यानी कि s यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उससे ये कुछ ऊपर बन गया। ठीक है, सपोज करिए स्टूडेंट ये शिफ्ट है आपकी नेगेटिव आ जाती, इसका मतलब जो ये शिफ्ट है पहले ऊपर है, अब ये शिफ्ट कहाँ हो गया, कुछ नीचे आ गया, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले जो ऊपर गया था अब वो कहाँ गया, वो नीचे चला गया, और ये इस वाले पोजीशन के लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव कब होगा, जब इस ग्लास स्लैब को उठा के मैं किसके पाथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ये S2P वाले के लिए। ठीक है, S2P वाले के लिए। सर अगर दोनों के अंदर ही हो तो दोनों से जो पार्ट डिफरेंस आएगा फिर वो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर या नीचे वो तो डिसाइडेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस पार्ट को मैं एक कंडीशन लेके समझाता हूं आपको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 3 वेव्स बनाई है, ये S1 है, ये S2 है। अभी देखिए यहाँ पर है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये कंडीशन ये रही, और यहाँ पर अब ये कोई भी ग्लास स्लैब इंसर्टेड नहीं करवाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्लास स्लैब इंसर्ट करवा रहा हूँ इसके अंदर। ये T थिकनेस की ग्लास स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो शिफ्ट होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो था सेंट्रल ये कहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये ऊपर शिफ्ट, यहां से मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, देखिए 1 2 और 3 थी वेव्स, 1 2, तो देखिए 2 पर था ये, तो ये शिफ्ट अब यहाँ पर आ गया कुछ ऐसे, यानी कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये क्या है, डेल्टा एक्स है, नहीं ऐसा ही है एस। ठीक है, चलिए तो ये शिफ्ट ऊपर चला गया। अब क्या होगा, अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ एक बार मैं ऊपर से। थर्ड कंडीशन देखिए, अब इसके
पाथ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूसिंग करवा रहा हूँ टी थिकनेस की स्लैब। अब क्या होगा, अब ये पाथ डिफरेंस कुछ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ कुछ ऐसे चला जाएगा, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ से मैं वापस से लिख रहा हूँ, शिफ्ट एस इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 अपॉन डी डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मैं बीटा को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, बीटा को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सो वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर मैं लैम्डा को पुट कर रहा हूँ, बीटा अपॉन लैम्डा इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट करूंगा मैं, एस इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, किसका, नंबर ऑफ वेव्स n इज इक्वल टू टी, और उसके लिए जो वेवलेंथ था, ठीक, ये मैंने आपको एक क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, इसी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर। तो देखिए टी अपॉन लैम्डा, यानी कि ये वाला पार्ट अपॉन लैम्डा करने वाला हूँ मैं, एस अपॉन बीटा इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। इसमें इस वाले पार्ट में एक और बात बता देता हूं मैं आपको, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, इसमें जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है वो नहीं आ रही, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट है किससे, ये एन से, नंबर ऑफ फ्रिंजेस से इंडिपेंडेंट है। अब आप अपन बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, ये डेल्टा एक्स आ गया आपके पास में, तो अपन डेल फाई भी निकाल सकते हैं। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू टी म्यू माइनस ऑफ 1, तो ये आपके पास में एक डेल्टा फाई भी आ गया, ठीक है ना। ये शिफ्ट आ गया, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गए स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट देखिए, अपन ने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर अपन 2-3 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट which will produce a change in the optical path। देखिए मैं यहाँ पर एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, change in the optical path equal to the half of the wavelength, half of the lambda wavelength का मतलब हो गया lambda by 2 of lambda of the light passing through the normal light and the refractive index of the plate it is mu। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी आई है, यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ, चेंज इन द ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो देखिए चेंज इन द ऑप्टिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। जो ऑप्टिकल पाथ होता है ना, ऑप्टिकल पाथ को म्यू इंटू टी से डिनोट करते हैं, और जो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ उसको एक बार डेल्टा एक्स लिख देता हूं। तो ये कितना होता है, टी, जो भी अपन ने निकाला था ना पाथ डिफरेंस व्हेन वी इंसर्टेड ए ग्लास ट्यूब, ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ S1 वेव, ठीक है। तो ये वो ही होता है ना, तो अपन को ये बोला है उसने ना, ये नहीं बोला अपन को, देखिए चेंज बोला ना, चेंज इन द ऑप्टिकल पाथ। तो अपन कैसे लिखेंगे इसके लिए, टी म्यू माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो बस इसमें थिकनेस निकालनी थी आपको, टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। अगर कोई वैल्यूज वगैरह दे रखी है तो उसको भी रख सकते हो, बस इतना ही क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रांसपेरेंट पेपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.45, थिकनेस इज 0.02 mm, इज पास्ड ऑन वन ऑफ द स्लिट्स, किसी एक स्लिट से पास हो रहा है, ऑफ द YDAC एक्सपेरिमेंट में। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हो रही है यहाँ पर, मैंने लिखा नहीं है। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा इक्वल टू 620 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। हाउ मेनी फ्रिंजेस, कितनी फ्रिंजेस, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर ऑफ द पेपर इज रिमूव्ड, मतलब इनविजिबल हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो इसमें बेसिकली अपन को नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले अपन एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पर ये मैंने एक, इस सोर्स को S2 ले लेंगे, इसको S1 ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आएंगी लाइट रेज। तो ये तो यहाँ पर हो गया बीटा नॉट, देखिए जो बीटा नॉट है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा व्हेन वी इंसर्टेड द पेपर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कुछ फ्रिंजेस पैटर्न ड्रॉ होंगे, तो ये मैं लिख देता हूँ बीटा नॉट डैश।
तो जो बीटा नॉट यहाँ पर फॉर्म हो रही थी, अब वो कहाँ पर हो जाएगी, बीटा नॉट डैश कुछ ऊपर हो जाएगी व्हेन वी इंसर्टेड द पेपर। तो इसके अंदर ही अकोमोडेट हो रही है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है ये पता नहीं है मुझे, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस है ये अकोमोडेट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, अकोमोडेट हो रही है। ठीक है, वापस सुनिए, ये पेपर नहीं था तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ये मैंने पेपर इंसर्ट करवाया तो ये जो बीटा नॉट है उसकी जो नई पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई इस पॉइंट पर। तो इन दोनों के बीच में जितने भी ये जो फ्रिंजेस फॉर्म हो रही थी वो सारी तो क्या डिसअपीयर हो गई, क्यों, क्योंकि सेंटर मैक्सिमा यानी अब यहाँ पर बनने वाला है व्हेन वी इंसर्टेड द पेपर इन द S1 स्लिट। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन को बेसिकली क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है। ये तो एस का जो शिफ्ट है हमारे पास में, इसको लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एस, ये क्या होता है, ठीक है ना, इसकी जगह पर रख लेंगे नाउ S इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, बीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो बीटा को इसमें नीचे शिफ्ट करवाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा ये म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन ऑफ लैम्डा। तो इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो n लिख लेता हूँ, इसको n से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस को, म्यू माइनस 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.45 माइनस ऑफ 1, टी थिकनेस इज 0.02 mm है तो 10⁻³ आगे जाइए, लैम्डा इट इज 620 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आई होप आंसर लगभग 15 की समथिंग आता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, YDAC के अंदर जो अपन शिफ्ट फाइंड आउट कर रहे थे उसमें अपन ने क्या किया था, जो एक रे थी S1 जो स्लिट थी उसी के पाथ में अपन ने एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने दोनों स्लिट के अंदर क्या करी है, मैंने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई। इसके लिए मेरे को क्या बोला उसने, फाइंड आउट द शिफ्ट। अब शिफ्ट फाइंड आउट करना है व्हेन वी इंसर्टेड द ग्लास स्लैब इन द बोथ द पाथ ऑफ द S1 एंड S2। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लास स्लैब लिखा हुआ है आपके पास में, ये फर्स्ट ग्लास स्लैब है, एक पेपर मान सकते हैं अपन या फिर ग्लास स्लैब है। तो देखिए इसकी जो थिकनेस है वो दे रखी है आपको 1 माइक्रोमीटर एंड फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 3। जो सेकंड पेपर या फिर जो भी ग्लास स्लैब है आपके पास में, T2 इज 0.5 माइक्रोमीटर एंड द μ2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट निकालने के लिए अपन देखिए अपन ने जो डेरिवेशन किया था शिफ्ट के लिए, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा था, ये वाला जो पार्ट है वो मैंने तब लिखा था व्हेन वी नॉट इंसर्टेड द ग्लास स्लैब इन द सेकंड रे पाथ। जो सेकंड जो स्लिट है वहां से निकलने वाली जो वेव्स हैं उसके लिए जो उसके अंदर मैंने ग्लास स्लैब इंसर्टेड नहीं की थी, तब मैंने ये फॉर्मूला लिखा था। लेकिन अब मैंने दोनों के लिए ही इंसर्टेड कर दी हैं, तो इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, देखिए थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं इसी फॉर्मूले को। तो देखिए यही काम जो यहाँ पर हुआ था वही S2 के साथ होने वाला है, और मैं थोड़ा यहाँ पर इसको T1 और μ1 लिखूंगा और यहाँ पर T2 और μ2 लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे। S2P माइनस T2 अपॉन C प्लस T2 μ2 अपॉन C इज इक्वल टू, बस इसको उठा के यहाँ पर पुट करना है, S1P माइनस ऑफ T1 अपॉन C प्लस T1 μ1 अपॉन C। तो देखिए C को तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, S2P माइनस ऑफ T2 प्लस ऑफ T2 μ2 S1P माइनस ऑफ T1 μ1 ऑन T1। इसमें से आप S1P T1 कॉमन ले लीजिए, प्लस में ले लेना 1, प्लस में लोगे तो पहले μ1 बचेगा देन 1। इसमें S2P प्लस T2 कॉमन लेंगे तो पहले μ2 बचेगा देन आफ्टर इट इज 1। कुछ नहीं करना, S2P है, इसको S1P को इधर ले आइए आप, इसको उधर ले जाइए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए T1 कितना है, T1 इट इज द 1 माइक्रोमीटर, सो इट इज 1। अभी मैं माइक्रो को बाद में कन्वर्ट कर लूंगा, μ1 इट इज 3 एंड 1 माइनस T2 इज 0.5 इट इज 2 माइनस 1। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड पेपर और द ग्लास स्लैब इट इज।
तो देखिए ये क्या चीज़ है आपके पास में, ये तो पाथ डिफरेंस होता है और यही होता है डेल्टा एक्स। तो ये कितना होता है वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया 0.5, ये 0.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 हो गया, इट इज 1.5। ये माइक्रोमीटर में आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा अपन आगे और सॉल्व करेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर अपन को ये y निकालना है ना, ये जो y डिस्टेंस है। अभी देखिए मुझे पता नहीं कि शिफ्ट ऊपर होगा कि नीचे, है ना, कहीं भी हो सकता है ना। अगर ये पॉजिटिव है इट मीन शिफ्ट ऊपर हो जाएगा, और अगर यही क्वांटिटी y की क्वांटिटी क्या गया नेगेटिव, तो ये कहाँ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶, मैंने माइक्रो कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल D को मैं लिखूंगा, कैपिटल D इट इज 1 एंड व्हाट अबाउट द स्मॉल d, इट इज द 1 mm, इट मींस 10⁻⁻3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपन ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻⁻3 आपके पास में जो शिफ्ट है वो आ जाएगा, ये शिफ्ट है, इसको ऐसे भी डिनोट करते थे अपन। तो देखिए कहाँ आ गया, ये ऊपर में आ गया ना, ये मीटर आ जाएगा, यानी कि ये 1.5 mm लिख देते हैं इसको, 1.5 mm। इसका मतलब ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी ये शिफ्ट होगी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर कहीं चली जाएगी P पॉइंट पर, और इसके लिए कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 1.5 ऑफ mm। स्टूडेंट देखिए ये क्या पॉजिटिव आया आपके पास में, इसलिए ये ऊपर गया, ठीक है। सपोज करिए अगर ये नेगेटिव आ जाता तो ये नीचे आ जाता। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था उसी का ही है, थोड़ा उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए एक पेपर है आपके पास में, और यहाँ पर आपके पास में दो स्लिट हैं S1 एंड S2, ठीक है। तो ये स्क्रीन है आपके पास में, यहाँ पर इस स्लिट के ऊपर इसने एक पेपर अटैच किया है, उसकी थिकनेस कितनी है 0.02 mm एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पेपर इट इज 1.45। आगे क्या बोल रहा है, ये जो पेपर है जितनी भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है उसका ये ट्रांसमिट कितना करता है 4/9, ठीक है। जितनी भी लाइट इस पेपर के ऊपर आती है उसका कितना 4/9 ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसमिटेड करता है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलो देखते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। I1 मान लीजिए, I1 कितना हो गया यहाँ पर, I सपोजिशन ले लीजिए, I2 इज हेयर 4/9 ऑफ I, 4/9 ऑफ I। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I अपॉन 4/9 ऑफ I इज इक्वल टू 9/4। So we know that I maximum upon I of minimum root of I1 upon I2 plus 1 इसका स्क्वायर हो जाता है, देन वापस से I1 एंड I2 माइनस ऑफ 1, ये ऊपर रूट नहीं आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर देखिए I1 अपॉन I2 इट इज 9/4 और रूट के अंदर आ जाएगा, और बाहर निकलेगा तो 3/2 आ जाएगा प्लस 1। इसी को सेम काम ये करना है, इसको पूरा होल लगाऊंगा, तो ये आपके पास में अप्रॉक्स 25 आएगा। आप सॉल्व करना है इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का ही, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडेंटिकल पेपर इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट आल्सो, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज द 600 नैनोमीटर। ये क्या कहना चाह रहा है कि मैंने यहाँ पर एक और पेपर लगा दिया, यही सेम पेपर लगाया। तो देखिए अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, ये जो शिफ्ट है हाउ मेनी फ्रिंजेस, तो ये सबसे पहले पूछ रहा है एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो वी नो दैट शिफ्ट इज द म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो शिफ्ट अपॉन म्यू माइनस 1 into this much is beta upon lambda. So the S upon beta, this is the number of fringes which is denoted by the n, it is mu minus 1 of t upon lambda। तो देखिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं वो स्लिट को मतलब अगर मैंने यहाँ पर भी पेपर यहाँ पर लगा दिया तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है वो चेंज नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स? कि मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था इसका शिफ्ट का, कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन। जो ऑर्डर ऑफ फ्रेंचेस है, जो नंबर ऑफ फ्रेंचेस है, उससे ये स्लिट जो शिफ्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ पर पेपर लगा रहे हो और यहाँ पर पेपर नहीं लगा रहे हो, ठीक है। सपोज करिए आपने यहाँ पर पेपर लगाया, यहाँ पर बी नॉट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हो सकता है ये जो चीज़ है वो उठ के यहाँ पर आ जाए, है ना, बस इतना ही फर्क होता है इसमें। तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, जो शिफ्ट होता है वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन स्टूडेंट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एन इज इक्वल टू म्यू आपके पास में है, कितना है, इट इज़ 1.45 माइनस ऑफ 1 इट इज़ टी इज 0.02 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट अबाउट लैम्डा, इट इज़ 600 नैनोमीटर, इट इज 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्स 15 आएगा। तो वो बोल रहा है कि कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं, तो 15 फ्रिंजेस जो होती है वो रिमूव्ड हो जाती हैं व्हेन वी इंसर्टेड द पेपर ऑन द S1 स्लिट, ठीक है। और अगर अपन ने दूसरा भी स्लिट लगाया तो कुछ नहीं होगा, बस जो फ्रिंजेस यहाँ पर डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं β1 और इसको लिख सकते हैं β2 स्टूडेंट्स। तो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 2-4 अपन ने न्यूमेरिकल भी किए इस पर, इसी तरीके से अपन आगे भी करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल को फॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।